आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर कासगंज से है। खाकी को वहां पर बंधक बनाकर पीटा गया। सिपाही देवेंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शराब माफिया ने बंधक बनाकर पीटा है। सिड़पुरा थाने में तैनात दरोगाशी अशोक जो है गंभीर रूप से घायल। कासगंज में जो हुआ वो बता रहा है किस किस्म के हौसले, कैसा बुलंद हौसला है शराब माफियाओं का, अपराधियों का। सिपाही की पीट पीट कर उन्होंने हत्या कर दी। दरोगा को बुरी तरह से जख्मी कर दिया इन शराब माफियाओं। नगला धीमर का मोती था और कौन था? ये स्थिति है कासगंज। दूसरे को नहीं जानते। कौन था नगला धीमर का? पहले बंधक बनाया, फिर पीट पीट कर हत्या कर दी सिपाही देवेंद्र। दरोगा अशोक गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर है और मुख्य आरोपी को पकड़ने के काम में जुटी हुई है। उसके भाई को मार गिराया है पुलिस फोर्स ने, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी उनकी पकड़ से बाहर। विकास दुबे कांड के बाद से जो हुआ बिकरू कांड, उसके बाद से देखिए पुलिस पार्टी पर ये एक और जघन्य हमला और एक और पुलिस कर्मी की जान गई है। एसएसपी के साथ साथ तमाम थानों की पुलिस फोर्स मौके पर है। शराब माफिया ने सिपाही की हत्या की है और ये बहुत शर्मनाक। ऐसे हुआ कैसे? पुलिस टीम पर जो यहाँ के अपराधी थे नगला धीमर के मोती सिंह और एहलकार व अन्य लोगों ने घायल कर दिया था, जिसमें हमारे एक सिपाही की मृत्यु भी हो गई देवेंद्र की, और एक सब इंस्पेक्टर जो कि गंभीर रूप से घायल थे, उनको अलीगढ़ में इलाज उनका कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ में 3 टीमें पुलिस की गठित की गई थी। उसी टीम को सफलता प्राप्त हुई। एक मुठभेड़ में एक बदमाश जो कि घायल हो गया था, एहलकार सनाब हुबला नगला धीमर का, जिसको सीएससी ले जाया गया। डॉक्टर द्वारा वहाँ उनको जो नगला धीमर भाई है, मोती का भाई है, वो मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही उसके 4 मुकदमे थे और हत्या का ये एक 5वां मुकदमा था। इसके अलावा पूर्व में भी इनका इस इलाके में काफ़ी दबंग हिस्ट्री मानी जाती है। मोती सिंह के हिस्ट्री सीटर भी है थाने का। इन समय समय पर पुलिस की टीमें प्रायः जो है तो इन पे कड़ी निगरानी करती थी, लेकिन बीती रात में इनके द्वारा जो गंभीर घटना की गई। कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया? और इस तरह अभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर है उनके द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया है तहरीर में, और बाकी लोगों का नाम अभी बता नहीं सके क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। जो भी और तथ्य वो प्रस्तुत करेंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में जो एनकाउंटर साइट है वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि इस समय बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहीं जा रहे हैं जहाँ मुठभेड़ हुई है। तो कुल मिला के कल जिस तरीके से 3:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है एडीजी जोन अजय आनंद के मुताबिक, तब हल्का इंचार्ज अशोक पाल और कांस्टेबल देवेंद्र सिंह इस गांव में आते हैं और 6:30 बजे थाने पर सूचना मिलती है कि वो बहुत ही लहूलुहान हालत में इस काली नदी की कटरी के पास वो उनकी दोनों के बॉडी पड़ी हुई, और आनन फानन में जब उनको इलाज के लिए ले जाया जाता है तो उसमें कांस्टेबल देवेंद्र शहीद हो जाते हैं। वो आगरा के थाना डौकी के नगला बिंदु के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ही गंभीर हालत में जो सब इंस्पेक्टर हैं अशोक पाल, उनका इलाज चल रहा है। और अब इस पूरे मामले में लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से नज़र रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और देर रात जो वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बख्शे जाने नहीं चाहिए। इसके साथ ही एनएसए के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि तमाम जो पुलिस फोर्स है वहीं जा रहा है जहां मुठभेड़ में जो मुख्य आरोपी मोती धीमर है उसका भाई यहां ढेर हुआ है। तो कुल मिला के इस पूरे प्रकरण में ये जानकारी निकल के आई है कि कई सारे मुकदमे मोती धीमर पे थे, 11 मुकदमे थे। इसके साथ ही एक मुकदमा अभी हाल ही में उस पर 82-83 की कार्रवाई हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो एलकार है उस पर भी 4 मुकदमे पंजीकृत थे। तो दोनों भाई लंबे समय से अपराध की दुनिया में थे और उन्होंने एक दुस्साहसिक वारदात में कल एक सिपाही की जान ले ली। कासगंज से नितिन उपाध्याय, एबीपी। देखा आपने कैसे पुलिस इस वक्त उस मुठभेड़ की जगह पे है जहां पर मुख्य आरोपी के भाई एहलकार को ढेर कर दिया पुलिस, और अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाम को सिड़पुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में
वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना का की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। जघन्य था सब कुछ। पीट पीट कर पुलिसकर्मी की हत्या की गई, दरोगा को बुरी तरह से जख्मी किया गया। तस्वीरें आपने देखी हैं। अब हम चलेंगे सीधा अपने सहयोगी नितिन उपाध्याय के पास जो लगातार उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। कासगंज से सीधा हमारे साथ कनेक्ट है। नितिन, ये हाहाकारी था सब कुछ जो हमने देखा। पुलिस अधिकारियों की बात सुनी, अभी आपने एसपी से बात की, मनोज सोनकर से उनका बयान हमने सुना, उसके बाद हमने तमाम चीजें देखी। ये बता रहा है कि पुलिस के पार्ट पर या इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कितनी लापरवाही थी और शायद कितने हल्के में लिया गया। नितिन, शुरू में देखिए, बिल्कुल देखिए, बिकरू कांड के बाद एक बार फिर से खाकी के इकबाल को चैलेंज किया गया है और यही वजह है कि एक सिपाही देवेंद्र इस पूरे घटना में शहीद हो गए हैं। मैं इस समय एनकाउंटर साइट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये नगला धीमर का जो पूरा खेतों का इलाका है वहां देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में जो आरोपी है उसको एहलकार को ढेर कर दिया है और यहीं उस पर तमंचा बरामद हुआ है। दरअसल जो पूरी घटना है कल 3:15 बजे की बताई जा रही है। हल्का इंचार्ज अशोक पाल अपने सिपाही देवेंद्र के साथ इस गांव पहुंचते हैं क्योंकि अब बहुत ही कहा जाए कुख्यात अपराधी है जो मोती धीमर है, जो मुख्य आरोपी है, उस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं और अभी हाल ही में एक मुकदमे में 82-83 यानी कुर्की की कार्रवाई के नोटिस चस्पा करने को लेकर जब वो गांव पहुंचे तो उसके बाद करीब 3-3.5 घंटे तक उनका कुछ पता नहीं चला और थाना सिरपुरा में 6:30 बजे के करीब सूचना पहुंचती है कि 2 पुलिसकर्मी बहुत ही लहूलुहान हालत में गंगा जो नदी की कटरी में पड़े हुए हैं। यानी कटरी वो इलाका जहां नदी का फैलाव हो जाता है, दलदल का इलाका है और ऐसे में जब उनको आनन फानन में कई थानों की फोर्स पहुंचती है और उनको जब अस्पताल ले जाया जाता है तो सिपाही जो आगरा के नगला बिंदु थाना डौकी के रहने वाले हैं उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ ही दूसरे से जो नगला किशनी के रहने वाले मैनपुरी के जो यहाँ हल्का इंचार्ज हैं वो अशोक पाल गंभीर हालत में जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि जो मोती धीमर है और जो उसका भाई है एहलकार और उसके कई सारे साथियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। बहुत ही निर्मम तरीके से कहा जाए कि जो लोहे की रॉड्स हैं, जो भाला है, ऐसे बहुत ही कीलनुमा नुकीली चीजों से गले में वार किए हैं, सिर में वार किए हैं, पेट में वार किए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में बहुत ही निर्ममता से उन पर लगातार वार करते रहे और जिसमें उनकी जान चली गई है। और अब देर रात एनकाउंटर में जो मुख्य आरोपी है मोती धीमर, उसका जो भाई है, उस पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एडीजी जोन अजय आनंद जो आगरा जोन है वो भी लगातार यहाँ नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यही है, एक बार फिर से खाकी के इकबाल पर हमला हुआ है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी खड़े कर रहा है। बहुत बड़ा सवाल, कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, किस तैयारी के साथ ये दोनों वहां पर गए, क्या अंदाजा नहीं था कि ये दोनों कितने खौफनाक हैं जो मुख्य आरोपी हैं। ये बहुत सारे सवाल, इनके जवाब सामने आने चाहिए क्योंकि पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद नितिन आपका इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए।